गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी। और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी में हमने पिछली कुछ कक्षा में अध्ययन किसका किया था? वर्षा के संदर्भ में हमने कुछ चीज़ों का अध्ययन किया था पिछली कक्षा में। और आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कुछ और चीज़ों का जिसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस कक्षा में हम चक्रवात का अध्ययन करेंगे। चक्रवात क्या होता है, क्या नहीं होता। चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहा जाता है। इससे आप सब परिचित हो, साइक्लोन कहा जाता है इसको, ठीक है। देखिए चक्रवात क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में हम आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे। देखिए वायुदाब की भिन्नता से वायुमंडल में क्या उत्पन्न होती है? गति। जाहिर सी बात है, वायुदाब की भिन्नता मतलब एक जगह पर अगर वायुदाब अधिक हो जाएगा, दूसरे जगह पर वायुदाब कम हो जाएगा, तो हवा क्या करेगी? गति करेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। वायुदाब की भिन्नता से क्या होता है? वायुमंडल में गति उत्पन्न होती है। अब साधारणतया यानी कि आमतौर पर गोल या अंडाकार रूप में केंद्र की ओर, ये ध्यान रखना आप इसमें, केंद्र की ओर घूमने वाली हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। केंद्र की ओर, कहाँ पर? केंद्र की ओर, इस तरीके से अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ। यानी कि ये हवाएं चारों तरफ से घूम करके किधर आनी चाहिए? केंद्र में। इस प्रकार की हवा को चक्रवात के नाम से जाना जाता। अगर मैं इसमें इस तरीके के चिन्ह लगाऊं तो इट मीन क्या है? ये अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इसके विपरीत एक दूसरा ड्रा करके, देखिए मैं एक दूसरा इसी तरीके से ड्रा तो इसी के लिए कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने चिन्ह लगा दिए उल्टे, ऐसे चिन्ह लगा दिए मैंने। तो बताइए ये केंद्र की तरफ है या फिर बाहर की तरफ? ये कहाँ है? बाहर की तरफ। कहाँ है ये? बाहर की तरफ। तो ये क्या है? ये प्रतिचक्रवात हो गया, ठीक है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में आप अंतर तो समझ रहे होंगे। इसको कहेंगे हम प्रतिचक्रवात, ठीक है। तो वायुमंडल में जो गति होती है वह किस रूप में होती है? गोल या अंडाकार रूप में होती है। और गोल या अंडाकार रूप में जो केंद्र की ओर चलने वाली हवाएं हैं, उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई होगी आपके। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चक्राकार हवाएं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? चक्राकार हवाएं, यानी कि ऐसी हवाएं जो चक्र काट करके, यानी कि घूम घूम करके चलती हो। वास्तव में चक्रवात में अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायुदाब यानी कि केंद्र की ओर चलने वाली गोलाकार या चक्राकार हवाएं जो होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? चक्रवात। देखिए समझिए इसको समझना, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये समझना, इसको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है चक्रवात। ये देखिए, ये आपको इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें देखिए ये हवाएं केंद्र की ओर चल रही है। किधर की तरफ? केंद्र की ओर। किधर की तरफ चल रही है? केंद्र की ओर। ये तीर के चिन्ह आपको जो दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसको दूसरे कलर में करता हूँ, अभी आपको स्पष्टतया दिखाई देंगे ये देखिए किधर की चल, ये भी किधर की तरफ चल रही है हवाएं? ये हवाएं आ रही है चारों ओर से केंद्र की ओर। किधर आ रही है बोलो? केंद्र की ओर, ठीक है। अब ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर। यानी कि ये लीजिए, यानी कि क्या है? ये हवाएं केंद्र की ओर आने की कोशिश कर रही है। और जब ये हवाएं केंद्र की ओर आने की कोशिश कर रही है, तो इन्हीं हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इन्हीं हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात के नाम से। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इट मीन यहाँ पर देखिए, ये जहाँ से आ रही है, ये जहाँ से आ रही है वहाँ क्या होगा? वहाँ
उच्च दाब का क्षेत्र होगा। कौन से दाब का बोलो? वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र होगा। और जहाँ ये आने की कोशिश कर रही है यानी कि केंद्र में, यहाँ क्या होगा? निम्न दाब का क्षेत्र। कैसा होगा? निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ होगा। समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा देखना, जहाँ से ये हवाएं आ रही है वहाँ पर कैसे दाब का क्षेत्र होगा बोलो? वहाँ पर होगा उच्च दाब का क्षेत्र। कौन सा? हाई प्रेशर। यहाँ चारों तरफ इसकी क्या है? हाई प्रेशर की बेल्ट है। और जहाँ पे ये हवाएं आ रही है, जहाँ पे आकर के रुक रही है, वहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर। तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, जब हम वायु दाब की पेटियाँ पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। मैंने आपको नोट करके भी लिखवाया था इस बात को कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो यहाँ पर क्या होता है? चक्रवाती पवनों के संदर्भ में हवाएं हमेशा केंद्र की तरफ आ रही है। तो केंद्र में क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, यानी कि लो प्रेशर बन गया वहाँ पर। और आउटसाइड में यानी कि बाहर की तरफ उच्च दाब का क्षेत्र है। तो हवाएं चारों तरफ से, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए आप, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये जो तीर के चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीर के चिन्ह आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये तीर के चिन्ह क्या है? ये तीर के चिन्ह हवाओं की दिशा को बतला रहे हैं। यानी कि चारों तरफ से हवाएं किधर जाने की कोशिश कर रही है? यहाँ केंद्र में आने की कोशिश कर रही है। अब जब हवाएं केंद्र में आने की कोशिश कर रही है तो इट मीन यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर की बेल्ट है। तो इस प्रकार चक्राकार घूमने वाली हवाएं जो बाहर से केंद्र की ओर आने की कोशिश करती है, ऐसी हवाओं को हम चक्रवातीय हवाओं के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में जिसको किस नाम से पुकारा जाता है? साइक्लोन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये चित्र आप ज़रूर बना लेना। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। ट्रिवार्था, ये जलवायु विद्वान है बहुत बड़े। ट्रिवार्था ने क्या कहा है? देखिए इसके संदर्भ में ट्रिवार्था ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट, ये पुस्तक है इनकी, एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ दोबारा, एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट। एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट, इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें इन्होंने कहा है कि चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के होते हैं। किसके होते हैं? वे निम्न वायुदाब होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समदाब रेखाएं पास पास पाई जाती है। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि चक्रवात अपेक्षाकृत वे निम्न वायुदाब होते हैं जिनके चारों ओर समदाब रेखाएं पाई जाती है। अब देखिए, अभी समदाब रेखाओं को पढ़ेंगे हम। समदाब रेखा, ये शब्द क्या है यहाँ पर? समदाब रेखा। ऐसी रेखा, आइसोबार कहते हैं इनको। ठीक है, ऐसी रेखा जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है। क्या? समान दाब वाले स्थानों को जो रेखा मिलाएगी, उस रेखा को समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ऐसी रेखा जो समान दाब वाले स्थानों को दर्शाती हो, बताती हो, दिखलाती हो, इंगित करती हो, उन रेखाओं को समदाब रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और समान ताप को दर्शाने वाली को समताप रेखाओं के नाम से दर्शाया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे देखते हैं। ये वाला जो चित्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला चित्र, इस वाले चित्र को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चित्र वास्तव में कहना क्या चाहता है। देखिए, ये मैं आपको वायु दाब की रेखाएं बना के बता रहा हूँ। ये हमने जो बराबर नाप की ली है, समानांतर रेखाएं ली है, ये क्या है? समदाब रेखाएं। यानी कि इन क्षेत्रों में बिल्कुल समान दाब पाया जा रहा है। अब ये रेखाएं जो है बिल्कुल समान दाब की रेखाएं हैं। इसमें यहाँ पर जो दाब है वही दाब यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। ठीक है,
यानी कि इस स्थिति में चारों तरफ दाब क्या है, समान है। यानी कि हमने आपको एक बात और बताई थी अभी कि चक्रवात जब बनता है तो चक्रवात के बाहर की तरफ हाई प्रेशर की बेल्ट होती है और बीच में कौन सी होती है, लो प्रेशर की बेल्ट होती है। ठीक है, यानी कि उच्च दाब हमेशा कहाँ पाया जाएगा, उच्च दाब हमेशा पाया जाएगा चक्रवात के बाहरी किनारों पर, और निम्न वायुदाब कहाँ पाया जाएगा, निम्न वायुदाब पाया जाएगा चक्रवात के केंद्र में। कहाँ पाया जाएगा, चक्रवात के केंद्र में पाया जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना। अब देखिए चक्रवात में होता क्या है, चक्रवात में सामान्यतः यही होता है कि हवाएं बाहर से अंदर की ओर आने की कोशिश करती है। कहाँ से आएगी हवाएं, हवाएं गुरुजी बाहर से अंदर की तरफ आएगी। तो कैसे आएगी, देखिए यहाँ से हवाएं इस तरीके से जाएगी, ये जाएगी हवाएं किस तरीके से जाएगी, यहाँ से इस तरीके से जाएगी। मैं आपको और थोड़ा सा इसको मोटा करके बता, देखिए ये हवाएं आ रही है, ये हवाएं किधर आ रही है, केंद्र की ओर जाने की कोशिश कर रही है। किधर की ओर जाने की कोशिश कर रही है, केंद्र की ओर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी हवाएं जो है उच्च दाब के क्षेत्र से, कौन से दाब के क्षेत्र से, यहाँ हाई प्रेशर की बेल्ट है और यहाँ बीच में लो प्रेशर की बेल्ट है। तो यहाँ से हवाएं ये इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, दिखाई दे रही है ना आपको, ये हवाएं इधर की तरफ यानी कि केंद्र की ओर जाने की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार से केंद्र की ओर चक्राकार रूप में जो हवाएं चलती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को तो हम कहते हैं ना भाई, चक्रवाती हवाएं। अब देखिए यहाँ पर दो स्थिति बनती है, उन दोनों स्थिति को देखना अहम हो जाता है, उन दोनों स्थिति को समझना अहम हो जाता है, वही समझने की बात है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इन चक्रवाती पवनों को। देखिए चलिए, अब देखिए ये जो पवनें थी, इन पवनों के बीच में यहाँ पर क्या है, एक पेटी का निर्माण हो जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पीछे, देखिए इसमें चित्र में, उस चित्र में आपको शीत वातागर और उष्ण वातागर दिखाई दे रहा है। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि शीत वातागर और उष्ण वातागर की स्थिति किस प्रकार से बनती है। अब देखिए देखिए ये हवाएं किधर की तरफ आएगी, केंद्र की तरफ। किधर की तरफ आ रही है, केंद्र की तरफ। कहाँ आ रही है, केंद्र की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक बेल्ट का निर्माण हो जाता है, यानी कि यहाँ से, इस क्षेत्र से देखिए, यहाँ से ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं किधर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ। अब मैंने आपको जब बताया था, जब पवन गर्म वाली ही हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, जब गर्म पवन ऊपर की तरफ उठती है तो उस स्थिति को उष्ण वाताग्र की स्थिति कहा जाता है। कौन सी स्थिति है, उष्ण वाताग्र की स्थिति उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उष्ण वाताग्र। कौन सा वाताग्र बनेगा यहाँ पर, उष्ण वाताग्र, क्योंकि हवाएं देखिए आप ऊपर की तरफ उठ रही है सारी हवाएं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उतर रही है हवाएं, हवाएं क्या है, नीचे उतर रही है, यानी कि यहाँ पर कौन से वाताग्र का निर्माण हो जाएगा, शीत वाताग्र का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवाएं वो जो है महत्वपूर्ण है, ठंडी हवाएं यहाँ पर उतर रही है। ठीक, ये बातें समझने की है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए वाताग्रों की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, वाताग्रों का निर्माण किस तरह। ये देखिए ये कुछ बेल्ट्स हैं, यहाँ पर ये बेल्ट जो है सबसे ज़्यादा वायुदाब यहाँ पर पाया जाएगा। इसका वायुदाब लिख लीजिए 1000 MB, MB मतलब मिलीबार। इसका लिख दीजिए आप 1005 मिलीबार। इसका लिख दीजिए आप 990 मिलीबार। इसका लिख दीजिए आप 988 मिलीबार। इस तरीके से, जिस तरीके से हम केंद्र में जाएंगे तो वायु का दाब क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और केंद्र में जाने के बाद हमको निम्न वायु दाब मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे हम चक्रवात के बाहर की तरफ जाएंगे हमको उच्च वायु दाब पाया जाएगा,
और चक्रवात के केंद्र में जाएंगे तो निम्न वायुदाब की हमको प्राप्ति होगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, चारों तरफ से चक्राकार हवाएं चल रही है। चारों तरफ से जब चक्राकार हवाएं चल रही है, ये देखिए चक्राकार हवाएं चल रही है। चारों तरफ से जब चक्राकार हवाएं चल रही है तो यहाँ पर क्या स्थिति होती है, यहाँ पर स्थिति ये होती है कि इन चक्राकार हवाओं में यहाँ पर उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। किस वाताग्र का, कैसे होता है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ से हवाएं इस तरीके से जा रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये नीचे की तरफ उतर रही है। तो यहाँ पर शीत वाताग्र, क्योंकि जो नीचे की तरफ जाती है वायु वो हमेशा ठंडी वायु जाती है, तो नीचे की तरफ जाने वाली वायु हमेशा शीत होगी, तो इसको शीत वाताग्र की स्थिति कहेंगे। और यहाँ पर उष्ण होगी तो उसको उष्ण वाताग्र की स्थिति कहेंगे। इसको हम आगे और स्पष्ट करेंगे कि उष्ण चक्रवात क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसको कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसको कहते हैं, ये कहाँ बनते हैं, कहाँ नहीं बनते, इन सभी की स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। इसमें ये दिशा भी देख लीजिए आप, दिशा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। मैंने आपको बताया था, दिशा का ज्ञान जब कराया था मैंने आपको, इस तरीके से दिशाएं होती है। यानी कि उत्तर यहाँ होता है, ये पूरब है, ये पश्चिम, ये दक्षिण है, और ये क्या है, पश्चिम। हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की तरफ ही रखेंगे हम, ठीक है। हमेशा उत्तर दिशा कहाँ रखेंगे, ऊपर की ओर। और इसके जस्ट दाईं तरफ हमेशा पूर्व दिशा होगी, और पूर्व दिशा के दाईं ओर हमेशा दक्षिण दिशा की स्थिति होगी, और दक्षिण दिशा के दाईं ओर हमेशा पश्चिम दिशा की स्थिति होगी, ठीक है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं तो स्थिति क्या होगी, हमारे दाईं तरफ पश्चिम की होगी। और अगर पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो हमारी जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी, उत्तर की तरफ होगा हमारा दायां हाथ, ठीक है। तो ये सारी स्थिति है जो दिशा के संदर्भ में है, ये तो आप समझते ही होंगे। ये वाली दिशा को कहेंगे हम उत्तर पूरब, इस वाली दिशा को हम कहेंगे दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। इसको कहेंगे हम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। इस दिशा को कहेंगे हम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से दिशाओं की स्थिति है। उम्मीद है आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम चक्रवातों के प्रकार पढ़ेंगे। 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात। कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, उन सारी स्थिति को हम अगली क्लास में स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।